Let's stand. सदा मैं स्तुति
स्वागत करते हैं इनके हृदय में मेरे पिता परमेश्वर, ये पिता परमेश्वर आपसे खुदावन हमें छुए, हमें अभिषेक करें ताकि हम आपको महसूस करने पाए। तेरी हसूरी में प्रभु हम आपको महसूस कर प्रशंसा
We exalt your holy name, Lord Jesus. Hallelujah. We praise you this morning, Lord Jesus. We praise you, Lord Jesus. Thank you, Lord. हालेलुया धन्यवाद प्रभु जी हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान प्रभु जी धरती आकाश के बनाने वाले मेरे पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ तारीफ करते हैं प्रभु जी आपने पिता हर हफ्ता हमें संभाला प्रभु जी समय आपने हमें प्रार्थना करने का दिया प्रभु जी आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर सबका पिता हम रोज निकलने करते थे प्रभु आज का दिन पिता आपने हमें सारे बहन भाइयों को इकट्ठे करने का समय दिया पिताजी आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता प्रभु हमसे कोई जाने जाने गुनाह हुए प्रभु हमें क्षमा कर पिता अपनी करुणा तुम सर हम पर दया कर मेरे प्रभु जी तुम महान धरती आकाश के रचने वाले यहोवा परमेश्वर प्रभु जी जो कोई विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन पाता है मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं तारीफ करते हैं प्रभु जी मेरे परमेश्वर अपने प्यारों को प्रभु आपने इकट्ठा किया पिताजी आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर एक एक पे तेरी दया तेरी करुणा हो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी एक एक पवित्र तुम अपने चले हाथ को रख दे मेरे प्रभु जी एक एक तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति से भर जाए मेरे प्रभु मेरे प्यारे पिता के मन की आंखों को खोल मेरे परमेश्वर एक एक पर अनुग्रह कर प्रभु जी मेरे प्यारे पिता हर पल प्रभु तुझे याद रहे मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता आपकी तारीफ करते प्रभु जी तारीफ के योग्य है मेरे प्रभु जी धरती और आकाश के बीच में तेरे तुल्य कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है मेरे पिता जो हमारे मन को छू सके हमारे मन को हमें जा सके मेरे प्रभु जी आपने हमारे मन की आंखों को प्रभु खोला मेरे परमेश्वर हमारे मन के हृदय की बातों को जाना प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं तारीफ करते हैं प्रभु जी आपका वचन कहता है पिता कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 4 इकट्ठे होते हैं उनके बीच मेरी उपस्थिति होती है प्रभु मैं विश्वास करती हूँ आप हमारे बीच हैं प्रभु आज एक एक को अपनी सामर्थ से मेरे प्रभु आज हर एक दुखियारा प्रभु यीशु तेरे नाम से चंगा हो जाए मेरे प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ तारीफ करती हूँ प्रभु जी पिता मैं प्रार्थना करती प्रभु आपके दास के लिए प्रभु आपके दास को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते मेरे परमेश्वर पिता जो प्रभु आपका दास मेरे प्रभु जो वचन सुनाने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर इन वचन को सुनकर प्रभु हम भूलने वाले उस पर चलने वाले बने प्रभु उन वचनों को हम अपनी हृदय की पटलियों पर लिखने वाले बने प्रभु जी सच में प्रभु आप हमारे मन के राजा हैं मेरे परमेश्वर आप प्रभु हमारे मन की पटलियों पर लिख दीजिए प्रभु इन वचनों पे पिता हमारे पर चलने वाले बने मेरे परमेश्वर कभी हम भूलने ना पाए मेरे प्रभु हमारी मदद करना प्रभु यीशु मसीह हमारी मदद करना प्रभु हमारी मदद करना मेरे परमेश्वर तू दया कर अनुग्रह कर ये सारी प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया परमेश्वर के वचन में लिखा था कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ आओ हम यहोवा के भवन को चलें तब मैं आनंदित हुआ सच में दाऊद जो था जब भी उसको कोई कहता था कि आप परमेश्वर के भवन में चलते हैं आप परमेश्वर के भवन में चलते हैं तो उस समय दाऊद जो था वो बहुत क्या होता था आनंदित होता था आनंदित हालेलुया क्या आज आप भी आनंदित हैं हालेलुया हमारे लिए यीशु मसीह में आनंदित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है सच में आइए एक बार हमारे साथ बड़े से कहें हम आनंदित रहिए आनंदित रहिए जिसको नहीं कहा है इस बार उसकी तरफ पीछे देखकर आगे देखकर फिर से कहिए आनंदित रहिए हालेलुया आनंदित रहिए सच में हमने यीशु में क्या रहना है आनंदित रहना है हालेलुया आइए एक बार हंसे एक बार हालेलुया सच में जब हम आनंदित रहते हैं उस समय सच में हमें भी नहीं मालूम लगता कि हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं वो शब्द ये होते हैं कि हे परमेश्वर हे मेरे बल मैं तुझसे प्रेम करता हूँ सच में प्रभु हमारी चट्टान हमारा धुरंधर है जब हम आनंदित रहते हैं तब हमारे मुंह से सिर्फ ऐसे शब्द निकलते हैं हालेलुया एक तो जरूरी अनाउंसमेंट जो है ना वो आपको मैं बताता हूँ फिर उसके बाद हम भजन में आगे बढ़ते हैं भजन संहिता 52 नंबर से हम इस बार परमेश्वर के भजन को देखेंगे इस बुधवार को
और अभी भी अगर आप में से किसी को लिंक नहीं मिल रहा है तो मुझे आप बता सकते हैं, ताकि आप तक जो लिंक मैं भेज सकूं। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो भजन संहिता चैप्टर नंबर 52 में हमारे परमेश्वर के वचन जो है इस हफ्ते से हम इस बुधवार को हम बांटेंगे। और हमारे बच्चों की जो आराधना है वो हमने इस शनिवार को करनी है, 17 तारीख, याद रखिएगा, इस शनिवार को 17 तारीख बच्चों की आराधना है। इस बार हम टैलेंट फेस्टिवल भी करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि हम सामान जो है बाहर से लेकर आराधना करने के बाद यहाँ पर रखेंगे और उन बच्चों को हम एक नकली कागज के नोट जो है जिसको हम टैलेंट कहते हैं वो हम उनको बांटेंगे। अब ये उन पर है कि उन टैलेंट जो उन्होंने प्राप्त किया है उसके अनुसार वो कितना सामान जो है वो ले सकते हैं अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए, अपने मन को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो सच में वो लेना चाहेंगे, पर हो सकता है कि उनके पास किसी चीज की कमी हो, नोट कम हो उनके पास, जिस कारण वो ना ले पाए। अब ये जो है फेस्टिवल ओपन करने का कई किस्म का मकसद है कि बच्चों को मालूम पड़ सके कि हमने अपने मन को किस तरह से कंट्रोल करना है। जिन चीजों के लिए हमारे मन में लालच भरा जाता है, सच में उन चीजों पर हमने किस तरह से कंट्रोल करना है, हमारे लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है और क्या कम जरूरी है, उस चीज को पहचानना जो है ना, उस मकसद को लेकर हम जो है ये टैलेंट फेस्टिवल करने के लिए जा रहे हैं। तो अपने अपने बच्चों को जरूर इस जगह पर भेजिएगा। आपको बुधवार को टाइम का मैसेज मिल जाएगा, बुधवार को आप सबको टाइम का मैसेज मिल जाएगा कि कितने बजे वर्शिप जो है होगी। कि हम सोच रहे हैं कि 11 बजे करें कि 2 बजे करें, तो इस बुधवार तक आपको हर अपने समय का जो है वो मैसेज मिल जाएगा। और याद रखिए कि इस शनिवार को टैलेंट फेस्टिवल है, बच्चे इस जगह पर आकर सच में इस बार लालच से जीतना सीख सके, इस चीज को जीतना सीख सके, इसके लिए याद से प्रार्थना कीजिएगा। और 25 तारीख को अब कुछ दिन रह गए हैं, मोमबत्तियां ऑलरेडी 3 जो है जल रही है, इस समय कितनी जल रही है, 3 जल रही हैं, 1 हफ्ता रह गया है और उससे अगला हफ्ता जो है वो 25 दिसंबर का है। जो मेरे भाई बहन जिन्होंने अपना नाम लिखवा चुके हैं उनका धन्यवाद, और जो अभी भी लिखाने के लिए सोच रहे हैं, सोचिए मत, परमेश्वर के लिए कीजिए। परमेश्वर सोचने वालों से ज्यादा करने वालों से पसंद होता है। हम वर्शिप के बाद यहाँ पर जो है सबको इस बार फिर से मौका देंगे कि जो कुछ भी वो परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं, गीत गाना चाहते हैं या फिर कोई वर्शिप डांस करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आराधना के बाद कर सकते हैं। कईयों का नाम आ चुका है, कई अभी भी सोच रहे हैं। फिर से गुजारिश करता हूँ कि सोचने वाले नहीं, करने वाले बनिए। हालेलुया। अपना नाम आप मुझे जब मर्जी लिखा सकते हैं, कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी लिखाइए, क्योंकि हमने भी टाइम टेबल तैयार करना है। क्योंकि आराधना यहाँ पर खत्म करने के बाद, प्रोग्राम खत्म करने के बाद मैंने भी 5 बजे फिर से पटियाला के अंदर आराधना है, वहाँ पर वर्शिप को लीड करना है जाकर। तो अपना टाइम टेबल मुझे पहले बता देंगे, तो वहाँ पर मैं टाइम टेबल जो है उसके अनुसार मैं बता सकता हूँ उनको। और 25 दिसंबर को हम हमारे प्यारे बच्चे जिनकी उम्र 6 साल तक की है, उनको हम इस जगह पर बपतिस्मा देंगे। एक का नाम आ चुका है। अगर आपकी नजर में हमारी कलीसिया का और भी कोई बच्चा है जिसकी उम्र 6 साल से कम है, तो वो उनसे बात कर मुझे अपना नाम लिखवा सकते हैं, अपने बच्चों का नाम लिखवा सकते हैं, ताकि उनके बच्चों को हम सच में बपतिस्मा देकर उनके माँ बाप के विश्वास पर बपतिस्मा दे सके। पर 6 साल के बच्चों को बपतिस्मा लेने के लिए एक शर्त है। वो शर्त ये है कि उनके माँ बाप दोनों को बपतिस्मा लिया होना चाहिए। एक ने बपतिस्मा लिया है, दूसरे ने नहीं लिया है, तो हम बपतिस्मा नहीं ले पाएंगे। ये मेरा कानून नहीं है, ये हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उसका कानून है। अगर माँ बाप दोनों ने बपतिस्मा लिया है और उनका बच्चा 6 साल तक की उम्र का है, तो वो बच्चा जो है वो बपतिस्मा ले सकता है। तो ये अनाउंसमेंट थी। आइए अब अनाउंसमेंट को साइड में रखते हुए हम दान के समय में, आराधना में, परमेश्वर की आराधना में और ज्यादा आगे बढ़े। आइए मिलकर हम गीत गाएं, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है।
इस समय हम हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। आज भी देखिए कि इस कलीसिया में कितनी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। उन खाली कुर्सियों पर बैठने वाले लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए इस समय हम अपनी अपनी आंखों को बंद करें, इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, इस कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करें और हमारी हरजीत बहन के लिए प्रार्थना कीजिए जो अभी भी अपनी शरीर की कमजोरी से परेशान है। हमारी दीपांशी बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए जिसको पिछले हफ्ते डॉक्टर ने कहा था कि उसके शरीर में रसोलड़ी है, पर हमने विश्वास में कहा है कि वो ठीक हो चुकी है। प्रार्थना कीजिए कि सच में हमारा विश्वास जो है वो आशीषों को लेकर आ सके। और साथ में प्रार्थना कीजिए हमारी कमला बहन के लिए जिन्होंने नया घर जो है वो बदल लिया है। सच में आप आशीष देने के लिए उस परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए कि उस नए घर में वो प्यारी परमेश्वर की और ज्यादा परमेश्वर की महिमा के करीब रह सके। और साथ में प्रार्थना कीजिए हमारे हरीश भाई के लिए जिसकी तबीयत खराब है। हरीश भाई जो है पिछले 2-3 दिनों से लगातार बुखार के कारण परेशान है, लगातार शरीर में टूटा हुआ, फिर भी मजबूरी में काम करने के लिए जाना पड़ रहा है। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर के आशीर्वाद से हमारा हरीश भाई जो है अपने शरीर में यीशु के नाम से एक नई ताकत भर सके जो उसकी पत्नी जो है वो प्रार्थना के द्वारा भरेगी। आइए इस समय हम हमारी कलीसिया के लिए, हमारे कलीसिया के लोगों के लिए और खासकर आज के वचनों को लेके आइए हम मिलकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। पिताजी आपने हमें आशीर्वाद दिया कि हम पिताजी आपके साथ में चलकर आपके साथ खड़े होकर आपकी महिमा दे सके। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि पिता परमेश्वर सच में आप पिता परमेश्वर मसीह जो हम उस समय आपके सामने प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना पिता परमेश्वर पिताजी आप सुनी जा सके। पिता परमेश्वर आशीर्वाद दीजिए प्रभु ने हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को प्रभु, पिताजी हमारी कलीसिया के बच्चों को प्रभु, ताकि पिताजी हमारी कलीसिया का हर एक जन पिताजी आपकी महिमा में पिताजी आपके पिताजी परम के अंदर छुपा पिताजी आपके साथ रह सके प्रभु। पिता परमेश्वर हमारे खुला है को आशीर्वाद दीजिए, हमारे हरीश भाई को आशीर्वाद दीजिए, हमारी दीपांशी बेटी को आशीर्वाद दीजिए, हमारी हरजीत बहन को आशीर्वाद दीजिए। और पिता परमेश्वर पिताजी हमारी वर्शिप टीम को पिताजी फिर से पिताजी अपनी पिताजी खुशियों से भरिए प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर फिर से हमारी वर्शिप टीम पिताजी आपकी महिमा देंगे, पिताजी अपने हाथों को आगे बढ़ा सके प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु जी और इस खाली कुर्सियों को लेके प्रभु आशीर्वाद दीजिए ताकि पिता परमेश्वर अभी अपने ये खाली कुर्सियां जो है वो पिताजी हमारी प्रार्थनाओं के कारण भरी हमें नजर आ सके प्रभु, हमारे विश्वास के कारण हमें भरी नजर आ सके प्रभु। पिता परमेश्वर हमारी मदद कीजिए, हमारा मार्गदर्शन। पिताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। पिता परमेश्वर आज भी इस समय हम आपके सामने पिताजी खड़े हैं प्रभु, और पिताजी आज भी इस आराधना में पिताजी अपने लिए मांगने से पहले हमने आपके राज्य के लिए मांगा है प्रभु। पिता परमेश्वर हमारे मुंह से निकला हर एक शब्द पिताजी उसको सुनिए और उसका उत्तर दीजिए। पिता परमेश्वर पिताजी आज के इस दान के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। सच में पिताजी आपके प्यारों ने अपनी जरूरत की चीजों को एक तरफ रखकर पिताजी आपके राज्य के लिए अपने मन को आगे बढ़ाया है, अपने हाथों को आगे बढ़ाया है। पिता परमेश्वर अपने इन प्यारों के मनों को कबूल कीजिए, अपने इन प्यारों के पिताजी हाथों से निकले इस दान को कबूल कीजिए। और पिता परमेश्वर जिस मन से इन्होंने दान दिया है आप भी उसी मन से इनके हाथों को छुइए, ताकि पिताजी इनके हाथ आपके आशीर्वाद से आपकी महिमा में भरे रह सके प्रभु। पिता परमेश्वर सच में प्रभु जी इस दान के द्वारा अपने राज्य को पिताजी इस जगह पर लेकर आइए, ताकि पिताजी इस दान के द्वारा बहुत से लोग आपके प्यार को जान सके, आपकी महिमा को जान सके। पिता परमेश्वर और हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि पिताजी आपके राज्य की इसीलिए सेवा करने के लिए हम पिताजी अपने हाथों को, अपने मनों को पीछे ना करें, बल्कि पिताजी आगे से आगे रख सके प्रभु। और पिता परमेश्वर मसीह सच में आज आपके प्यारे पिताजी कई चीजों के साथ आपके राज्य की और सेवा करते हुए आगे बढ़े हैं। किसी ने पिताजी टॉफियों के द्वारा, किसी ने पिताजी खाने के द्वारा, किसी ने चॉकलेट्स के द्वारा। पिता परमेश्वर मसीह जैसा जिसको आपने मन दिया है उस मन के द्वारा आपकी राज्य की सेवा करता हुआ आगे बढ़ रहा है प्रभु। पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया को आशीर्वाद दीजिए ताकि हम इसी मन से आपके राज्य की सेवा करते हुए आगे से आगे बढ़ सके। पिताजी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। पिताजी सदा पिता परमेश्वर मसीह हमारे साथ रहिए, सदा पिता परमेश्वर मसीह हमारा पिताजी
मार्गदर्शन करते हुए पिताजी हमारा साथ दीजिए। ये सब प्रार्थना हम हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। लाइट जो है फिर से चली गई है, हालेलुया। लाइट का काम है जाना, हमारा काम है जो परमेश्वर ने हमें कार्य दिए हैं उनको करते हुए परमेश्वर की महिमा को देना। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन को देखें। आज हमारे प्रभु के जो वचन है वो तीतुस की पुस्तक से है। तीतुस की पुस्तक, नए नियम में तीतुस की पुस्तक है। उस तीतुस की पुस्तक में हमारे प्रभु के जो वचन है वो लिखे हुए हैं। जो बाइबल मेरे पास है उसके अंदर पेज नंबर 298, नया नियम पेज नंबर 298 में हमारे प्रभु के वचन जो हैं वो लिखे हुए हैं। तीतुस की पुस्तक चैप्टर नंबर 1, 298 में हमारे प्रभु के वचन जो है वो लिखे हुए हैं। सच में तभी आप सबसे कहता हूं कि सच में परमेश्वर के वचनों को अपने हाथ में पकड़ कर रखिए, ताकि लाइट चली जाए, बड़े से बड़ा तूफान भी आ जाए तो हम जो है वचनों से दूर ना रह सके। वचनों को अपने हाथों में लगातार पकड़ कर रखिए ताकि हम इनको देख सकें। आइए इस समय हम उठकर खड़े होकर परमेश्वर के वचन को देखेंगे। चैप्टर नंबर 8, पेज नंबर 298, 298 नंबर पेज है। नए नियम में 298 नंबर पेज, चैप्टर नंबर 1 आयत 1 से लेकर 5 तक में हमारे प्रभु के वचन है। मैं एक आयत को पढ़ूंगा और दूसरी आयत को आप सबसे पढ़ने के लिए गुजारिश करता हूं। चैप्टर नंबर 1 आयत 1 से लेकर 5 तक के वचनों को आइए हम मिलकर पढ़े, एक एक कर पढ़े। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है, पर ठीक समय पर अपने वचनों को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। तीतुस के नाम जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा मित्र है, परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि कुछ शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, आमीन। ये हमारे प्रभु के वचन थे। अपनी अपनी जगह पर आप बैठ सकते हैं। राजन सिस्टर, आपसे गुजारिश है कि अगर मुझे कंप्यूटर दे दे तो आपका धन्यवाद होगा। जब लाइट आ गई तब इसको वापस लेकर चले जाइएगा। तीतुस की पुस्तक चैप्टर नंबर 1 आयत 1 से लेकर 5 में हमारे प्रभु के वचन जो थे वो हमने देखे। सच में जब हम बाइबल को देखते हैं तो बाइबल में बहुत सी जगहों पर जब हम बाइबल को देखते हैं तो बाइबल में बहुत सी जगहों पर परमेश्वर ने हमें लिखकर कहा है कि संयम रख, धीरज रख। हालेलुया। मेरी आवाज पीछे तक पहुंच रही है? मैं कोशिश करूंगा जितना ऊंचा मुझसे हो सके मैं बोल सकूं। जब हम बाइबल को देखते हैं तो सच में बाइबल में कई जगहों पर परमेश्वर ने हमें लिखकर कहा है कि संयम रख, धीरज रख। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर जब हम रोम की पुस्तक चैप्टर नंबर 5 को देखते हैं तो उस चैप्टर नंबर 5 की 3 और 4 नंबर आयत में कुछ इस तरह से लिखा है कि केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि कलेश से धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। सच में जब हम अपने मुश्किल समय में धीरज रखते हैं, धीरज, और उस धीरज में हम खरे निकलते हैं, उस खरे निकलने के कारण, उस धीरज के कारण परमेश्वर सच में हमारे अंदर क्या उत्पन्न होती है? आशा उत्पन्न होती है, आशा। यही नहीं, याकूब की पुस्तक चैप्टर नंबर 1 की 4 में यह भी लिखा है, पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी भी बात की घटी ना रह सके।
सच में जितनी देर धीरज अपना काम पूरा नहीं करेगा हमारे अंदर, उतनी देर तक हम परफेक्ट नहीं हो सकते, उतनी देर तक हम में हमेशा कमी रहेगी, कमी। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सच में हमें धीरज जो है ना, धीरज धरकर, संयम रखकर हर एक कार्यों को करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक चैप्टर नंबर 32 को जब हम देखते हैं तो उसमें हम जान सकते हैं कि मूसा जो है वो 40 दिनों के लिए प्रार्थना करने के लिए सीनै पहाड़ पर जाता है। सीनै पहाड़ पर 40 दिनों के लिए प्रार्थना करने के लिए जाता है। नीचे खड़े इजराइल के लोग वो मूसा का इंतजार कर रहे हैं। 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, 10 दिन बीत जाते हैं, 15 दिन बीत जाते हैं, 25 दिन बीत जाते हैं, 30 दिन बीत जाते हैं। वो जो है नहीं आता मूसा लौटकर। उनको लगता है कि मूसे को किसी ना किसी जानवर ने शायद मार दिया होगा, वो मर गया होगा, या कोई ना कोई हादसा उसके साथ हो गया होगा जो वो वापस नीचे नहीं आ रहा है। तो उस समय वो इजराइल के लोग क्या करते हैं, अपने धीरज को खो बैठते हैं। उनको लगता है कि अब हम अकेले हो गए हैं, अब हमारा क्या होगा। सच में अपने धीरज को खो बैठते हैं, और अपने धीरज को खो बैठने के कारण वो लोग वो पाप करते हैं जो उनको कभी भी नहीं करना चाहिए था। हम सबको मालूम है, अपने धीरज को खोने के कारण उन लोगों ने बैल का जो है, बछड़े का जो है, बछड़े की मूर्ति बनाकर उसकी आराधना करनी शुरू कर दी थी। सच में इजरायलियों ने यह जो पाप था ना, अपने धीरज को खोने की वजह से किया था। उनको लगना शुरू हो गया कि सच में जिस पर हमने भरोसा किया था वो तो चला गया, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। इसलिए उन्होंने देखने वाली चीज जो है वो बनाई ताकि वो उसकी आराधना कर सकें। सच में हमने अपने धीरज को नहीं खोना है। याद रखिए कि अपना धीरज खोने से हम भी पाप के जाल में जो है वो फंस सकते हैं। आइए एक बार अपने आप से कहें, मैं धीरज नहीं खोऊंगा, मैं धीरज नहीं खोऊंगा, मैं धीरज नहीं खोऊंगा, मैं धीरज नहीं खोऊंगा। हालेलुया। आज के जो वचन है ना वो तीतुस की पुस्तक से है। तीतुस की, ये तीतुस जो है वो कौन है? ये तीतुस जो है एक प्रेरणा से भरा सच्चा विश्वासी था। एक बार कहें, प्रेरणा से भरा सच्चा विश्वासी। सच में ये तीतुस के बारे में हम बता सकते हैं। बाइबल में बताती है कि तीतुस जो है ना वो पौलुस के साथ मिलकर परमेश्वर के राज्य की सेवा किया करता था। पौलुस जो है ना वो तीतुस का टीचर था, टीचर, उसका एक आत्मिक पिता था। बाइबल में बताती है कि पौलुस तीतुस पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था। जब हम तीतुस की पुस्तक चैप्टर नंबर 1 की आज जो वचन हमने देखा है, उस चैप्टर नंबर 1 की 4 नंबर आयत को देखते हैं तो उस 4 नंबर आयत में लिखा है कि तीतुस मेरा सच्चा पुत्र लिखा है। सच्चा पुत्र यानी कि पौलुस तीतुस को अपना क्या कहता था? सच्चा पुत्र कहता था। पुत्र अपने बेटे की तरह समझता था, प्यार करता था। जब हम दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक चैप्टर नंबर 2 की 13 को देखते हैं तो उसके अंदर पौलुस जो है तीतुस को अपना भाई कहता है, भाई, कि मेरा भाई है जिस पर मैं भरोसा करता हूं। और जब हम दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक चैप्टर नंबर 8 की 23 को देखते हैं तो उसके अंदर पौलुस ये लिखता है कि यदि कोई तीतुस के विषय में मुझसे पूछे तो वह मेरा साथी और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी है, और यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे तो वे हमारी कलीसियाओं के भेजे हुए और मसीह की महिमा है। यहां पर दूसरे कुरिन्थियों 8 की 23 के अंदर पौलुस तीतुस के बारे में कहता है कि वो मेरा साथी है। साथी क्या है? साथी। और कहता है कि वो मेरा सहकर्मी है और परमेश्वर की, मसीह की महिमा है। मसीह की महिमा, ये 3 शब्द जो है ना तीतुस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मेरा साथी, मेरा सहकर्मी और मसीह की महिमा। सच में परमेश्वर के आशीर्वाद से पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को खड़ा किया था। परंतु एक दिन पौलुस को खबर मिलती है कि कुरिन्थियों की कलीसिया में, कुरिन्थियों की कलीसियाओं की बात कर रहा हूं, एक दिन पौलुस को खबर मिलती है कि कुरिन्थियों की कलीसिया में प्रेरितों को लेकर, खाने को लेकर, वरदानों को लेकर आपसी रिश्तों में उनके फूट पड़नी शुरू हो गई है। कलीसिया के अंदर फूट पड़नी शुरू हो गई है कलीसिया के अंदर। हालेलुया। सोचिए कि जिस समय पौलुस को यह खबर मिलती है कि जिस कलीसिया को उसने खड़ा किया प्रार्थनाओं के द्वारा,
उस कलीसिया में अपने नाम को लेकर, प्रेरितों को लेकर कि मैं पौलुस का हूं, मैं पतरस का हूं, मैं अपोलोस का हूं, प्रेरितों को लेकर फूट पड़नी शुरू हो गई है, खाने को लेकर फूट पड़नी शुरू हो गई है, वरदानों को लेकर फूट पड़नी शुरू हो गई है। उस समय सोचिए कि पौलुस का मन जो है ना वो कितना उदास हुआ होगा। सोचिए एक बार उस समय इन सब बातों के विषय में पौलुस उन कुरिन्थियों के लोगों को 2 बारी पत्रियां लिखता है। वो दोनों पत्रियां कौन सी है? पहले कुरिन्थियों की पत्री और दूसरे कुरिन्थियों की पत्री। सच में ये जो पत्रियां हैं, इन पत्रियों में पौलुस जो है ना, परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा उन लोगों से बहुत ज्यादा जरूरी बात की थी, पहले कुरिन्थियों और दूसरी कुरिन्थियों की पत्री के अंदर। इन जरूरी पत्रियों को कुरिन्थियों के लोगों तक पहुंचाने के लिए पौलुस जो है ना, वो तीतुस को ये पत्रियां भेजकर उन कुरिन्थियों के लोगों के पास भेजता है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि सच में पौलुस तीतुस पर कितना भरोसा करता था कि सच में उस कलीसिया को, कुरिन्थी की कलीसिया को बचाने के लिए जो परमेश्वर ने पौलुस को कहा है, वो मैसेज उसने किसके द्वारा कुरिन्थियों तक पहुंचाया? तीतुस के द्वारा कुरिन्थियों तक पहुंचाया। इतना जरूरी इंसान था पौलुस की नजर में तीतुस। सच में आप किसी को वैसे ही जरूरी काम नहीं सौंपते जिस पर आप बहुत भरोसा करते हैं, उसी के हाथ वो जरूरी काम आप सौंपेंगे। और ये जो तीतुस था ना, वो भी पौलुस के द्वारा कहे गए किसी भी काम को ना नहीं करता था। वे उन सब कामों को जो पौलुस तीतुस को कहता था करने के लिए, उन सब कामों को परमेश्वर की इच्छा समझकर सच में पूरे मन से करने के लिए जोर लगाता था। हालेलुया। तीतुस जो था ना, तीतुस वो एक यूनानी था। आइए एक बारी कहें, तीतुस यूनानी था। जब हम गलातियों की पुस्तक चैप्टर नंबर 2 की 3 को देखते हैं तो उसके अंदर तीतुस के बारे में लिखा है कि तीतुस भी जो मेरे साथ था और यूनानी है, खतना करने के लिए विवश नहीं किया गया। यानी कि तीतुस जो था यूनानी था। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका खतना जो था वो बचपन में नहीं हुआ था, फिर भी वो परमेश्वर का था और परमेश्वर उसके द्वारा अपने कार्य कर रहा था। पुराने नियम में सिर्फ खतना किए गए लोग जो है ना, वो परमेश्वर की प्रजा है। थोड़ा सा धीरे, ज्यादा धीरे के लिए थोड़ा सा धीरे कह दीजिएगा। पुराने नियम में सिर्फ खतना करने के लिए लोगों, जो खतना करने वाले लोग थे ना, वो परमेश्वर की प्रजा जो है, उनको परमेश्वर की प्रजा कहा गया था। यानी कि अगर किसी का खतना हुआ है तो वो परमेश्वर की प्रजा, अगर किसी का खतना नहीं हुआ है तो वो अन्य जाति के लोग हैं। पर यहां पर हम जान सकते हैं कि तीतुस का खतना नहीं हुआ था, पर फिर भी परमेश्वर ने तीतुस को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल किया। सच में आज की ये जो पत्री है ना, जो पौलुस क्रेते के टापू के अंदर रह रहा तीतुस जो है, तीतुस जो पौलुस का एक आत्मिक पुत्र है, एक सहभागी है, एक साथी है जिस पर पौलुस बहुत भरोसा करता है। आज ये पत्री पौलुस अपने उस पुत्र को लिख रहा है और उसको लिखकर वचन में क्या कहता है? 5 नंबर आयत में जैसा लिखा था कि मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़कर आया था। सच में पौलुस जो था ना, तीतुस को खुद क्रेते में छोड़कर आया था। क्यों छोड़कर आया था? वचन में आगे लिखा है कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे। यानी कि वहां पर कोई मुश्किल थी, वहां पर कोई प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए पौलुस जो था वो तीतुस को क्रेते में छोड़कर आया था। हालेलुया। ये बटन एक बार ऑन कर देंगे। एक बार पावर पॉइंट चलाकर वचनों को देखते हुए, हो सकता है कि अभी तक जो वचन मैंने आपको बोले आपको सही तरह से ना पता लगाओ, एक बार सिर्फ दबाइएगा, एक दबा दिया आप दूसरी बार मत दबाइएगा। हाँ जी। हालेलुया। अभी तक जो मैं तीतुस के बारे में आपको बता रहा था, आप समझ पा रहे थे उस बात को?
ओके, आगे वचन पर जाएंगे। तीतुस 1:5 जो है जहां पर लगी हुई है वहां पर मैं करता हूं इससे 1 मिनट। ओके, यहां पर जो है लिखा है तीतुस 1:5, जो भी मैं आपको बता रहा था कि पौलुस जो था ना क्रेते के अंदर रह रहे तीतुस को ये पत्री लिखता है, और पत्री लिखकर 5 नंबर आयत में कहता है कि मैं तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे। और 1 नंबर आयत जो है 1 नंबर आयत, उस 1 नंबर आयत में इस तरह से लिखा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और भक्ति के अनुसार लिखा है। यहां पर जब मैं इस एक आयत को पढ़ रहा था, 1 नंबर आयत को, तो इसके अंदर एक चीज जो है ना वो मिस है, जो यूनानी बाइबल में लिखी है पर हमारी हिंदी में बाइबल के अंदर नहीं लिखी। फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश बाइबल को खोला, इंग्लिश बाइबल में भी लिखा हुआ था। वो शब्द कौन सा है? वो शब्द है ट्रुथ। ट्रुथ को कहते हैं सच्चाई। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर 3 चीजों के बारे में पौलुस लिखता है। क्या? विश्वास, सत्य और भक्ति। 3 चीजों के बारे में पौलुस लिखता है। तीतुस जो है ना, तीतुस को पौलुस यह पत्री जो है ना लगभग यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के 65 साल 65 इयर्स के बाद तीतुस को जो है ये पौलुस पत्री लिखता है। पत्री लिखने का कारण, जैसा कि अभी हमने वचन में देखा था, 1:5 में लिखा था कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे, लिखा है। यानी कि वहां पर जो है ना कोई प्रॉब्लम थी, कोई ना कोई मुश्किल थी, जिस मुश्किल का हल करने के लिए पौलुस ने तीतुस को उस जगह पर छोड़ा। ये जो क्रेते है ना, ये क्रेते टापू का नाम है। उस टापू में बहुत सी परेशानियां थी। उस समय में पॉलीपुस नाम का एक इंसान था, उसने अपनी पत्री में लिखा था कि ये जो क्रेते के लोग हैं ये झूठे लोग हैं और ये बहुत बड़े धोखेबाज हैं, ये पेटू हैं, ये आलसी हैं। ये क्रेते के लोग अपनी किश्ती को भरने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। यानी कि उस क्रेते टापू में रह रहे लोगों के बारे में पॉलीपुस ने लिखा था कि ये ऐसे लोग हैं। सच में पौलुस जो है ना, पौलुस भी आज के वचनों में कुछ ऐसी ही बात कर रहा है। जब हमने सिर्फ 1 से 5 तक को पढ़ा है, जब हम आगे वचनों को देखते हैं 1 नंबर चैप्टर की 10 और 11 नंबर आयत, 12 नंबर आयत को देखते हैं, तो उसके अंदर पौलुस इस तरह से लिखता है, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। खतना वाले कौन से? जो अपने आप को कहते हैं कि मैं परमेश्वर का इंसान हूं। उनमें से बहुत से लोग जो है ना वो धोखा दे रहे हैं, धोखा देने वाले हैं। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के अनुसार अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। आगे 12 नंबर आयत में लिखता है पौलुस, उन्हीं में से एक जन ने जो उन्हीं का भविष्य करता है, कहा है कि क्रेते लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। यानी कि ये बात किसने कही थी? पॉलीपुस ने ये बात कही थी। सच में ऐसे लोग थे वहां के। ऐसे लोगों के बीच में पौलुस जो है ना तीतुस को छोड़कर आया था। ऐसे लोगों के बीच में उन पापियों को सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए पौलुस ने अपने आत्मिक पुत्र को, अपने साथी को, अपने सहायक को, जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था, वहां पर उन पापियों के बीच में उस मुश्किल जगह पर तीतुस को पौलुस ने छोड़ दिया था। सच में जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो ये है कि क्या आप अपने बच्चों को मुश्किल जगह पर छोड़ना चाहेंगे? पौलुस ने अपने सच में आत्मिक पुत्र को सबसे मुश्किल जगह पर छोड़ा, जहां पर सच में उत्तर नहीं मिल रहा था किसी भी बात का। उस जगह पर पौलुस ने छोड़ा। सच में हम में से कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को मुश्किल जगह पर रखने के लिए प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु मेरे बच्चों को सबसे मुश्किल जगह पर भेज, जहां पर बहुत परेशानियां हो उस जगह पर भेज। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए ऐसी प्रार्थना नहीं करता, बल्कि वो प्रार्थना ये करते हैं कि प्रभु सच में जहां पर मेरा बेटा है वहां पर सब मुश्किलों को
खत्म कर, ताकि मेरा बेटा जो है ना आराम से, मेरी बेटी जो है वो आराम से अपना जीवन जो है वो बिता सके। सच में पर पौलुस जो है ना, पौलुस अपने आत्मिक पुत्र को सबसे मुश्किल जगह पर छोड़कर आ गया था, छोड़कर। सच में पौलुस ने उस मुश्किल जगह से भागने के लिए नहीं, यीशु के नाम से उस मुश्किल जगह में जीत हासिल करने के लिए उसको वहां पर छोड़ दिया। तीतुस ने भी देखा कि पौलुस ने उसे उस मुश्किल जगह पर अकेले छोड़ दिया है, पर तीतुस ने कोई कंप्लेंट नहीं की, कुड़कुड़ाया नहीं, बल्कि उसने खुशी खुशी जो पौलुस ने उसको कहा करता हुआ वो आगे बढ़ा। सच में ये क्रेते जगह वो जगह है जहां नाम के लिए तो लोग बहुत विश्वासी हैं, पर उनके काम जो है ना वो सब नाविश्वासियों जैसे हैं। यानी कि नाम के लिए सब विश्वासी हैं, सब कलीसिया में जाने वाले हैं, सब यीशु पर विश्वास करते हैं, पर उनके कामों को जब देखते हैं, क्रेते लोगों के कामों को देखते हैं, तब उनके कामों से कोई भी विश्वासी नहीं नजर आता, उनका विश्वास नहीं नजर आता। सच में उस समय क्रेते के अंदर 3 किस्म की मुश्किलें थी, 3 किस्म की परेशानियां थी। वो 3 परेशानियां कौन सी थी मैं आपको बताता हूं। पहली परेशानी ये थी कि उनके बीच में झूठे शिक्षक जो है ना वो खड़े हो गए थे और उन्हें खतना को लेकर गलत शिक्षाएं दे रहे थे कि तुमने खतना करनी है, खतना नहीं करोगे तो तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे, तुम परमेश्वर की संतान नहीं बन पाओगे। ऐसे लोग उस समय उस कलीसिया में थे। तभी तो पौलुस जो है उन लोगों को लेकर 1:10 के अंदर ये बात लिखता है, क्योंकि बहुत से लोग निर्कुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। यानी कि खतना वाले लोग जो है ना, जिनकी खतना हुई थी, वो लोग विश्वासियों को गलत शिक्षा का प्रचार कर रहे थे। ये पहली मुश्किल थी। और दूसरी मुश्किल थी वहां पर लीडरशिप की मुश्किल, कि सच में कोई अच्छा लीडर नहीं था जो उनका मार्गदर्शन कर सके। क्यों? क्योंकि सब धोखा देने वाले, सब झूठ बोलने वाले। उनकी सोच थी कि अब मैंने यीशु पर विश्वास कर दिया है, अब मैं जैसा मर्जी अपना जीवन बिताऊं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो परमेश्वर ने स्वर्ग में जगह देनी है। ऐसी सोच रखने वाले विश्वासी थे, यानी कि लीडरशिप की प्रॉब्लम थी। जब हम तीतुस की पुस्तक चैप्टर नंबर 6 और 7 को देखते हैं, तब पौलुस जो है ना तीतुस को एक अच्छा लीडर बनने के लिए कहता है कि तूने कैसा लीडर बनना है, ऐसा ही जवान पुरुषों को भी समझाकर कि वो संयम हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, कहता है पौलुस। एक अच्छा लीडर बन, अच्छा लीडर, सब भले कामों का तू नमूना बन, दूसरों को दिखा कि एक विश्वासी का जीवन कैसा होता है। अच्छा लीडर बनने के लिए कहता है। और तीसरी बात पौलुस जो है तीतुस को कहता है, तीसरी परेशानी जो है वहां पर क्रेते के टापू के अंदर पौलुस जो है तीतुस को लिखकर यह बताता है कि ये जो लोग हैं सच में विश्वास तो करते हैं, पर उनका जीवन विश्वासी वाला जीवन नहीं है। 1:16 को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर पौलुस ऐसे लिखता है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उनका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। ऐसे लोग थे क्रेते के लोग, परमेश्वर को जानते थे, पर परमेश्वर के काम जितने भी थे उनसे इनकार करते थे। यानी कि उनका जीवन देखकर उनको कोई ये नहीं कह सकता था कि ये विश्वासी है। जैसा उनका बोलचाल था, जैसी उनकी सोच थी, जैसा उनका रवैया था, लोग उनको देखकर विश्वासी नहीं, ये पता नहीं किस पर विश्वास करते हैं, ऐसे कहते हैं। ये जो क्रेटे टापू है ना, आज के समय में ग्रीस में है, ग्रीस में बहुत सुंदर टापू है। सच में ये टापू देखने में बहुत सुंदर लगता है, पर ये टापू मुश्किलों से उस समय भरा हुआ था। तभी तो पौलुस तीतुस को इस जगह पर छोड़कर आया, ताकि तीतुस उस जगह को अपने विश्वास के द्वारा, अपने सत्य के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा सच में उस जगह को खुशियों से भर सके, आशीषों से भर सके। यहाँ की हर एक परेशानी से यीशु के नाम से तीतुस जो है वो जीत को हासिल कर सके। सच में जिस समय मैं इस बार इन वचनों की तैयारी कर रहा था, उस समय परमेश्वर ने सच में मन में कहा कि आज का जो क्रेटे टापू है ना, आज का क्रेटे टापू वो सिर्फ ग्रीस में नहीं है,
हाँ, क्रेते नाम का टापू जरूर ग्रीस में है, पर आज ये क्रेटे टापू मेरे लिए कौन सा टापू क्रेटे टापू है, जहां पर मुश्किलें भरी हुई हैं, जहां पर परेशानियां भरी हुई हैं। परमेश्वर ने मन में कहा कि तेरे लिए वो जगह क्रेटे टापू है जहां तू खड़ा हुआ है। सच में आज जहां पर हम खड़े हैं ना, वो जगह क्रेटे टापू है। ध्यान से सोचिए कि जिस जगह पर हम खड़े हैं उस जगह पर विश्वास की भी कमी है, उस जगह पर सत्य की भी कमी है, उस जगह पर भक्ति की भी कमी है। उस समय उस क्रेटे टापू में सच में विश्वास नहीं था। आज जहां हम रहते हैं वहां भी विश्वास की बहुत कमी है, बहुत। सोचिए कि अगर आजकल के लोगों में विश्वास होता तो बार बार लोग क्यों कुड़कुड़ाते? विश्वास की कमी है तभी तो बार बार कुड़कुड़ा रहे हैं। आजकल के लोगों में विश्वास होता तो क्यों अपनी परेशानियों से वो बार बार हार जाने की बात करते हैं? क्यों बार बार मुश्किलों में जाकर लोग जो है वो घबरा जाते हैं कि अब मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, अब मेरे काम का क्या होगा? विश्वास की कमी है तभी तो ऐसी बातें हमारे मुंह से निकलती हैं। अगर आजकल के विश्वासियों में सच में विश्वास होता तो कलीसिया में किसी इंसान के कारण नहीं बल्कि परमेश्वर के कारण लोग आते। दूसरे इंसानों के कारण कलीसिया में आना या ना आना जो है ना, वो विश्वासियों का नहीं बल्कि ना विश्वासियों का काम है। सिर्फ विश्वासी जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को देखते हुए, सिर्फ परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचनों को जानने के लिए कलीसिया में परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं। हालेलुया। सच में आप सबसे भी गुजारिश है, यहां पर किसी को देखते हुए मत आइए, परमेश्वर को देखते हुए आइए। परमेश्वर को आज यहां पर क्या कुछ है उसको देखते हुए मत आइए, परमेश्वर को देखते हुए आइए। आज वचन सुनाने वाला कौन है, पास्टर पंकज है या कोई और है, उस चीज को देखते हुए नहीं, परमेश्वर को देखते हुए आइए। आज वर्शिप को लीड करने वाला कौन है, आज वर्शिप में ड्रम है कि नहीं है, आज वर्शिप में गिटार है कि नहीं है, पियानो है कि नहीं है, उस चीज को देखते हुए नहीं, परमेश्वर को देखते हुए आइए। एक सच्चा विश्वासी जो है वो सिर्फ परमेश्वर को देखकर आगे बढ़ता है, लोगों को देखकर आगे नहीं बढ़ता। हालेलुया। सच में जहां पर हम खड़े हैं ना, वो जगह क्रेते टापू है, वो जगह मुश्किलों से भरी जगह है। पहले विश्वास की कमी आपको बताई थी क्रेते टापू में। दूसरी कमी जो थी ना, सत्य की कमी थी, सत्य की क्रेते टापू में। उन क्रेते के लोगों की और आजकल के लोगों के आजकल के विश्वासियों की, फिर से आपको बताऊं, उन क्रेते के विश्वासियों की और आजकल के लोगों की परेशानी जो है ना, वो एक जैसी है, बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। वो परेशानी ये है कि वो सत्य में रहने के बावजूद भी सत्य से दूर थे। विश्वासी थे पर उनका जीवन विश्वास वाला नहीं था। सत्य को जानते थे फिर भी सत्य से दूर थे। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने वचन में लिखकर हमें बताया है, यूहन्ना 8:32 को। आइए हम मिलकर पढ़े एक आवाज में। और सत्य को जानोगे, आमीन। सच में हमारे प्रभु कहते हैं कि अगर हम सत्य को जानेंगे तो सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। सच में दूसरे हमारे धर्म में रह रहे हमारे भाई बहन जो है ना, वो सत्य की खोज में लगे हुए हैं, सत्य को खोज रहे हैं। दूसरे धर्म में रह रहे हमारे भाई बहन, तभी तो वो इधर उधर भटकते रहते हैं। क्यों? सत्य को ढूंढ रहे हैं। आज यहाँ पर जाकर सत्य को ढूंढते हैं, यहाँ पर जाकर ढूंढते हैं, कहीं पर नहीं मिल रहा, तभी तो वो भटक रहे हैं, तभी तो इधर उधर घूम रहे हैं। और उनका पूरा जीवन जो है ना, सत्य को ढूंढता ढूंढता बीत जाता है। और सत्य को ढूंढते ढूंढते, इधर उधर घूमते घूमते वो एक फ्रेम में बंद होकर रह जाते हैं। उस फ्रेम का नाम क्या है मालूम है आपको? धर्म का फ्रेम। धर्म का फ्रेम यहां से शुरू होकर यहां पर खत्म, यहां पर शुरू होकर यहां से खत्म, कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, सिर्फ ये उनके जीवन में रह जाता है। सच में
पौलुस के दो साथी थे जिन पर पौलुस बहुत भरोसा करता था। एक का नाम तिमोथी था, दूसरे का नाम तीतुस था। जो तिमोथी था वो यहूदी था और जो तीतुस था जिसकी पत्री आज हम देख रहे हैं वो यूनानी था। तिमोथी जो था वो यहूदी होने के कारण उसका खतना हुआ था, पर हमने देखा कि यह जो तीतुस था ये यूनानी था, इसका खतना नहीं हुआ था। तीतुस का खतना नहीं हुआ था, फिर भी परमेश्वर उसे बड़ी तरह से इस्तेमाल कर रहा था। तीतुस के लिए खतना करना जरूरी नहीं था, तीतुस के लिए सत्य को जानना जरूरी था। सच में तीतुस के लिए सत्य क्या था मालूम है आपको? यीशु मसीह सत्य था तीतुस के लिए। तीतुस जानता था कि ये खतना है ना, उससे उसका उद्धार नहीं होगा, उसको उद्धार जो है ना देने वाला उसका प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमने एक फ्रेम बनकर नहीं रहना है, हमने यीशु के साथ चलते हुए रहना है, सत्य को जानना है। सत्य कौन है? यीशु मसीह सत्य है। यीशु मसीह, यीशु के अलावा कोई सत्य नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है। धर्म सत्य नहीं है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी हमें धर्म का प्रचार नहीं किया। बाइबल में जो कहता है कि यीशु ने कहा है कि इसको क्रिश्चियन बनाओ, मेरे पास आकर मुझे बताए कहां पर कहा है? यीशु ने कभी भी हमें धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं कहा, ना उन्होंने धर्म को बनाया। वो धर्म के बाहर थे। क्यों? क्योंकि वो सृष्टि के रचयिता हैं, इसलिए वो धर्म के बाहर है। क्यों? क्योंकि सब कुछ उनका है। धर्म जो है ना वो लोगों का है, परमेश्वर का नहीं है। लोगों ने धर्म बनाया है, परमेश्वर ने नहीं बनाया है। उन्होंने सिर्फ सत्य को बनाया है, सत्य को। उन्होंने सिर्फ मार्ग को बनाया है, जो मार्ग परमेश्वर के घर तक जाता है। उन्होंने सिर्फ जीवन को बनाया है, जो हमें मरने नहीं देता। तभी तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने वचन में लिखकर कहा है, यीशु ने उससे कहा कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमीन। हमारे प्रभु जो है ना वो सत्य है, सत्य सच्चाई है, वो सच्चाई। उस सच्चाई को पकड़कर आगे बढ़िए, धर्म को पकड़कर आगे मत बढ़िए, इधर उधर मत भटकिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, याद रखिए उस बात को। सच में अब से हमने प्रथाओं के पीछे, प्रथा जानते हैं ना, प्रथा के पीछे चलने वाला नहीं, हमने सत्य के पीछे चलने वाला, यीशु के पीछे चलने वाला बनना है। हालेलुया। यीशु के पीछे चलकर कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है हमें नहीं मिलती कि तुम ये ना करो, वो ना करो। सब हम कर सकते हैं, जो भी प्रेम के अंदर है वो सब कर सकते हैं। प्रेम के बाहर रहकर करने के लिए नहीं हमें प्रभु ने कहा है, प्रेम में रहकर हम सब कुछ कर सकते हैं। तीसरी मुश्किल वहां के लोगों में मैंने आपको बताई थी कि भक्ति की थी। पहले विश्वास की कमी थी, जो आज के लोगों में भी है। दूसरी, सत्य को जानने के बाद भी वो सत्य से अनजान थे। आज हम विश्वासी भी सत्य को जानने के बाद सत्य से अनजान है। और तीसरी, भक्ति की कमी थी, भक्ति की वहां पर। भक्ति का अर्थ क्या है मालूम है आपको? भक्ति का अर्थ ये नहीं है 1-2 घंटा आराधना की, बात खत्म। 1 घंटा परमेश्वर के वचन को पढ़ा, खत्म। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे प्रार्थना की, खत्म। ये भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ है यीशु मसीह के साथ जीवन बिताना। हालेलुया। भक्ति का अर्थ क्या है? यीशु के साथ जीवन बिताना, ये भक्ति का अर्थ है। सच में जो यीशु के साथ जीवन बिताता है ना, जो ऐसी भक्ति करता है, उसको परमेश्वर विश्वासी कहते हैं। वो हमेशा खुश रहता है, उसके जीवन में सदा आनंद रहता है। क्यों? क्योंकि यीशु उसके साथ जीवन बिता रहे हैं। इसलिए पुरानी कलीसिया के विश्वासियों के पास कुछ भी नहीं था। उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास घर नहीं था, उनके पास गाड़ियां नहीं थी, उनके पास कपड़े भी नहीं थे ठीक तरह से पहनने के लिए, पर फिर भी वो खुश थे। मालूम है क्यों? क्योंकि उनके पास यीशु था। यीशु इसलिए, और उस यीशु को जो उनके पास था वो दूसरों में बांट दिया करते थे। आज हम सब कुछ बांटते हैं पर यीशु को नहीं बांटते हैं। हम पूछते हैं कि खाने के लिए कुछ है? नहीं है, मैं देता हूं। जरूरत के लिए कुछ है? तुझे चाहिए मुझे बता, मैं देता हूं। सब कुछ देते हैं पर हम यीशु को नहीं देते हैं। सच में जीवन में दूसरों को, यीशु को बांटिए।
जो आपके पास है उसको बांटिए उसको। सच में सिर्फ यीशु जो था वो पुरानी कलीसिया के लोगों के साथ था, तभी वो जो उनके पास था वो बांटते थे, तभी तो उनके जीवन में अनंत खुशियां भरी हुई थी, तभी तो उनका जीवन जो था शांति से भरा हुआ था। आज हम इतना बांटने के बाद भी क्यों अशांत है, क्यों हम खुश नहीं है? क्योंकि हम सब कुछ बांट रहे हैं पर यीशु को नहीं बांट रहे हैं। यीशु को सच में आज हमारे लिए ये सवाल हमारे लिए करना खुद से बहुत जरूरी है कि अगर हम यीशु को बांट रहे हैं तो हमें खुश होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। अगर हम सच में यीशु को बांट रहे हैं तो हमारे अंदर शांति भरी रहनी चाहिए। क्या हमारे अंदर शांति भरी हुई है? क्या हम आनंदित हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है जो हमने खुद से करना है। अगर नहीं है तो हम यीशु को नहीं किसी और चीज को बांटते हुए घूम रहे हैं। सच में आज अगर कोई भी मुझे ना पहचानता हो, मेरी बात चाहे कोई ना सुनता हो, मेरे पास खाने के लिए चाहे कुछ भी ना हो, मेरा काम भी सही रीति से ना चल रहा हो, मुझे कोई बड़ी बीमारी आकर घेर ले, तो क्या उस समय भी हम यीशु के कारण आनंदित रह पाएंगे? क्या उस समय भी हम शांति से भरे रह पाएंगे? अगर मेरा कोई अपना मुझसे बिछड़ जाए तो क्या फिर भी हम यीशु के आनंद में अपना जीवन बिता पाएंगे? सच में अगर हम ऐसा कर सकते हैं ना तो समझ लीजिए कि हम सच्ची भक्ति कर रहे हैं। अगर अभी भी हम ऐसे नहीं चल रहे हैं तो हमारी भक्ति जो है ना वो अभी भी अधूरी है। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? आमीन। आज ये क्रेटे टापू वो जगह है जहां पर हम सब खड़े हैं। सच में वो क्रेटे टापू, वो मुश्किल, वो समस्याओं से उलझी हुई जगह हो सकता है कि हमारा घर हो। वो समस्याओं से उलझी हुई जगह हो सकता है हमारी कलीसिया हो। वो समस्याओं से उलझी हुई जगह हो सकता है कि वो जगह हो जहां पर हम काम करते हैं। वो समस्याओं से, परेशानियों से उलझी हुई जगह वो हमारा पड़ोस भी हो सकता है, हमारा परिवार भी हो सकता है। सच में आज हम इस क्रेटे टापू में हैं। हम क्यों इस क्रेटे टापू में हैं? क्यों इस मुश्किल में हैं? क्यों इस परेशानियों के बीच में हम खड़े हैं? मालूम है आपको, पौलुस ने तीतुस को उस समस्या भरे टापू में छोड़ दिया था। क्यों मालूम था? क्योंकि पौलुस तीतुस पर भरोसा करता था। इसलिए पौलुस जो था तीतुस से प्रेम करता था। इसलिए पौलुस ने अपने सबसे प्यारे पुत्र को, अपने सबसे भरोसेमंद इंसान को उस मुश्किल जगह पर छोड़ा। आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसी मुश्किलें क्यों भरी हैं? क्यों मुश्किलों के बीच में मुझे खड़ा किया हुआ है? उसका कारण जानना चाहते हैं? उसका कारण ये है कि हमारा परमेश्वर हम पर भरोसा रखता है, तभी तो हमें मुश्किल जगह पर छोड़ा हुआ है उसने। हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। उसे मालूम है कि इस जगह का रास्ता यही निकाल सकता है, तभी हमें उसने उस मुश्किल जगह पर रखा हुआ है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर को मालूम है कि हम इस पाप में फंसे हुए लोगों को यीशु के करीब लेकर आ सकते हैं, तभी हमारे परमेश्वर ने आज हमें इस मुश्किल जगह पर छोड़ा हुआ है। याद रखिए, परमेश्वर ने हम पर भरोसा करने के कारण हमें इस जगह पर रखा है। हम पर भरोसा करने के कारण हमारा परमेश्वर हम पर भरोसा रखता है। याद रखिए इस बात को। सच में अब से इस क्रेटे टापू में रहते हुए ना विश्वासी की तरह कुड़कुड़ाने वाले नहीं, बल्कि इस समय मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए इस जगह पर जहां पर परमेश्वर ने मुझे रखा है, मैं क्या कर सकता हूं, ऐसी बात सोचने वाले परमेश्वर के सभी प्यारे बनने की आप सबके सामने गुजारिश करता हूं। हमने मुश्किल हालातों से भागना नहीं है, मुश्किल हालातों में हमने छुपना नहीं है, भागना नहीं है, बल्कि इस मुश्किल टापू में, इस क्रेटे टापू में हमने खड़े होकर परमेश्वर की इच्छा को, उन शेष बातों को सुधारने के लिए हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। याद रखिए, पीछे हटकर
नहीं, आगे बढ़कर हमारी जीत होगी। हम एक बार कहें, पीछे हटकर नहीं, आगे बढ़कर। पीछे हटकर नहीं, आगे बढ़कर। सच में याद रखिए, पीछे हटकर नहीं, आगे बढ़कर हमारी जीत होगी, आगे बढ़कर। निर्गमन की पुस्तक में हर रोज मूसे के जीवन में नया क्रेडिट टापू था, हर रोज नई मुश्किल थी, पर मूसा जो था उस मुश्किल से पीछे नहीं हटा, परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, और आगे बढ़ता गया तो उसने देखा क्या, लाल समुद्र दो भागा हो गया है। आगे बढ़ता गया उसने देखा क्या, चट्टानों में से पानी निकल कर आ रहा है। आगे बढ़ता गया और उसने देखा क्या, आसमान से मन्ना गिर रहा है। हालेलुया। सच में जब हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में भी हमारे परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करते हैं। हमने मुश्किल समय में, परेशानी में पीछे नहीं हटना, हमने आगे बढ़ना है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो सच में परमेश्वर हमारे आस पड़ोस की समस्याओं को हमारे द्वारा सुधारना शुरू करते हैं। सच में हमारे परमेश्वर ने हमें इस क्रेडिट टापू में रखा है। उसकी इच्छा हमारे लिए क्या है मालूम है कि हम अपना जीवन कैसे बिताएं? ध्यान से सुनिए। नहीं, आइए हम परमेश्वर की इच्छा, जो परमेश्वर ने वचन में लिखा है, उसको पढ़कर हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। हम एक पहली इच्छा को जाने। 1 नंबर आयत में क्या लिखा है, इकट्ठे होकर पढ़ें। लोगों को सुधी दिया कि हाकिमों और आमीन। परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा है कि हम अधीन रहे, क्योंकि जो हमसे उम्र में बड़े हैं उनकी हम आज्ञा मानते हुए चले आगे, और हर एक अच्छे काम में हम करने के लिए, अच्छे काम को करने के लिए तैयार रहे। ये परमेश्वर की इस क्रेडिट टापू के अंदर हमारे लिए इच्छा है। हर एक अच्छे काम को करने के लिए तैयार रहिए, बुरे काम को नहीं, अच्छे काम को। हालेलुया। दूसरी इच्छा 2 नंबर आयत, आइए हम इकट्ठे होकर पढ़ें। किसी को बदनाम ना करे, झगड़ा ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो, और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। आमीन। परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा क्या है कि हमने किसी को क्या नहीं करना, बदनाम नहीं करना। क्रेटे के लोग क्या करते थे, बदनाम करते थे, नाम लेकर, इसकी वजह से, उसकी वजह से, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। पर सच्चा विश्वासी क्या करता है मालूम है, सब कुछ अपने ऊपर लेता है, सब कुछ। हमने किसी को बदनाम नहीं करना, हमने झगड़ा नहीं करना किसी से, बल्कि हर एक काम को कोमल स्वभाव के साथ। हालेलुया। किसके साथ? कोमल स्वभाव के साथ, बड़ी नम्रता के साथ, सबके साथ रहना है। ये परमेश्वर की क्रेडिट टापू के अंदर हमारे लिए इच्छा है, उस समय तीतुस के लिए और आज हमारे लिए इच्छा। क्यों परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए कहा है मालूम है आपको? क्योंकि परमेश्वर को मालूम है, 3 नंबर आयत में जैसा लिखा है, क्योंकि हम भी पहले कैसे थे, आज्ञा ना मानने वाले थे। हम भी पहले भ्रम में पड़े हुए थे, हम भी रंग रंग की अभिलाषाओं के चक्कर में थे, लालच के अंदर रहते थे, सुख विलास के दातव, सुख पाने के चक्कर में घूमते रहते थे। हम भी पहले जो थे ना, सच में हम भी, हमारे अंदर भी नफरत भरी हुई थी, हम भी एक दूसरे से पहले बैर रखते थे। पर 4 नंबर आयत में लिखा है, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रकट हुई, जब हमारे प्रभु की कृपा हम पर हुई, तब सच में हमारे साथ क्या हुआ, उसने हमारा उद्धार किया। 5 नंबर आयत में लिखा है। और ये जो उद्धार है ना, वो धर्म के कामों के कारण नहीं हुआ है, लिखा है। यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार, हमारे प्रभु ने अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा से हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है ये सब कुछ। हम भी पहले ऐसे थे, हम भी। अगर सच में हम यीशु से मिल चुके हैं, अगर सच में हमारा उद्धार हो चुका है,
तो पौलुस कहता है कि हमने कैसा बनना है, हमने सबके अधीन रहना है, हमने किसी को बदनाम नहीं करना है, हमने झगड़ा नहीं करना है, बल्कि अपने नम्रता के साथ रहना है। ये परमेश्वर की हमारे लिए इस करेटेड टापू में इच्छा है। सच में आज मुश्किल समय में किसके कारण मुश्किल आई है उसके बारे में मत सोचिए, क्यों ये सब कुछ हुआ है ऐसे नहीं सोचिए। सच में जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए, आप प्यार करते आगे बढ़िए, पीछे देखते हुए नहीं, उसकी वजह से नहीं, आगे मेरा परमेश्वर खड़ा है, अब वो क्या करेगा आपके द्वारा इस मुश्किल समय के अंदर, उसको देखते हुए आगे बढ़कर सच में हर एक मुश्किल से इस क्रिएटेड टापू के अंदर यीशु के नाम से जीत हासिल करने वाले परमेश्वर के सभी प्यारे बनने की आप सबके सामने गुजारिश करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आइए पर हम कहें, मैं जीत हासिल करूंगा, मैं यीशु के नाम से जीतूंगा, मैं पीछे नहीं देखूंगा, आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर आगे खड़ा है। आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर की महिमा का एक गीत मिलकर गाते हैं। हमारा परमेश्वर जो है ना वो बहुत भला है, बहुत भला है। उसकी भलाई जो है ना वो सदा की है, सदा की, कुछ महीने की नहीं है, कुछ साल की नहीं है, सदा की भलाई है उसकी, सदा की भलाई है उसकी। सच में हमने उसका धन्यवाद देना है। हमने कब? अच्छे समय में नहीं, हर समय में उसका धन्यवाद देना है। हमने उसकी स्तुति करनी है। कब? हर समय में उसकी स्तुति करनी है। आइए इकट्ठे होकर हम ये गीत गाते हुए, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है, हम गीत गाते हुए आराधना में आगे बढ़े। प्रभु परमेश्वर
क्रिकेट टापू हो सकता है कि हमारा परिवार हमारा घर हो सकता है हमारी कलीसिया हो सकता है हमारा पड़ोस हो सकता है कि हमारे मोहल्ले के लोग हो सकता है हमारा पति हो, हमारे बच्चे हो, हमारी पत्नी हो। सच में इस क्रिकेट टापू में परमेश्वर ने हमें जानबूझकर छोड़ा है। इस परेशानी में हमें परमेश्वर ने रखा है। क्यों रखा है मालूम है? कि हम सब बातों को सही तरह से फिर से खड़ा कर सके, सबको हम फिर से यीशु के नाम के सामने खड़ा कर सके। सच में पर आज हम क्या कर रहे हैं? इस क्रिकेट टापू में खड़े होकर कुक उड़ा रहे हैं। आज हम क्या कर रहे हैं? इस क्रिकेट टापू में खड़े होकर मुश्किलों का उत्तर नहीं, मुश्किलों को और बढ़ाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, बुरी बातें कर रहे हैं, कलेश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सच में आज हमारा प्रभु कहता है कि हमें सच में इस मुश्किल समय में हमने सच में प्रभु की तरफ देखते हुए आगे बढ़ना है कि हमारा प्रभु हमारे साथ है। हमारे प्रभु की हमारे लिए इच्छा जो है ना वो ये है कि हम सच में हम हर एक अच्छे काम करने के लिए हम तैयार रहें। ये हमारे प्रभु की हमारे लिए इच्छा है। हमारे प्रभु की इच्छा ये है कि हम किसी को बदनाम ना करें। हमारा प्रभु हमसे कहता है कि हम झगड़ा करना बंद कर दें। हमारा प्रभु हमसे कहता है कि हम कोमल स्वभाव के साथ आगे बढ़ें। हमारा प्रभु हमसे कहता है कि हम नम्रता के साथ आगे बढ़ें। सच में ये हमारे प्रभु की हमारे लिए इच्छा है। ये पौलुस की नहीं परमेश्वर की तीतुस के लिए इच्छा थी और आज यही इच्छा हमारे परमेश्वर की हमारे लिए है। याद रखिए हमारे जीवन में मुश्किल इसलिए नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे जीवन में मुश्किल इसलिए नहीं है कि हम यीशु को भूल जाते हैं। सच में पुराने कलीसिया के जीवन में लोगों के जीवन में बहुत मुश्किलें थी पर उनके पास यीशु था। यीशु उस यीशु को पकड़कर वो रखते थे। उस यीशु को पकड़कर हर मुश्किल में वो जीत को हासिल करते थे। पर आज हम मुश्किल से क्यों हार जाते हैं मालूम है आपको? हमने यीशु का हाथ नहीं पकड़ा है। हम सोच रहे हैं कि 2-3 घंटे प्रार्थना की हम भगत बन गए। हम सोच रहे हैं आराधना की तो ये भक्ति है। हम सोच रहे हैं हमने प्रार्थना की तो भक्ति है। ये भक्ति नहीं है जो हम कर रहे हैं। ये तो हमने करना ही करना है। ये हमारा फर्ज है। फर्ज हमारी भक्ति है यीशु का हाथ 24 घंटे पकड़ कर रखना। साल में एक महीने में 30 दिन 31 दिन यीशु का हाथ पकड़ कर रखिए। दिन में 24 घंटे यीशु का हाथ पकड़ कर रखिए। एक साल में 365 दिन यीशु का हाथ पकड़ कर रखिए। और पीछे की तरफ ध्यान मत दीजिए, आगे की तरफ ध्यान देते हुए आगे बढ़िए। सच में हम देख पाएंगे जब हम आगे की तरफ ध्यान देकर आगे बढ़ेंगे ना तब हम देख पाएंगे कि हमारा प्रभु हमने कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि मेरे बेटे मेरी बेटी मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैंने तुझ पे बहुत भरोसा किया है तभी तो तुझे यहाँ पर रखा है। और याद रख तू यहाँ पर अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी भी नहीं ठुकराऊंगा। और याद रख मैं तेरे साथ हूँ इसलिए मेरा हाथ तेरी अगुवाई करता है। मैं तेरे साथ हूँ इसलिए मेरा सामर्थ तुझे हर एक समस्या में बल देगा। प्रभु कहता है सच में अगर हम इस क्रिकेट टापू में खड़े होकर अभी तक मुस्कुरा रहे थे, अभी तक हम अगर दोष लगा रहे थे, अभी तक हम अगर झगड़े कर रहे थे, अभी तक हम अगर किसी की बुराई कर रहे थे तो आज परमेश्वर हमें फिर से पश्चाताप का समय दे रहे हैं कि हम फिर से कोई पश्चाताप करें जो हमने अभी तक बुराई जिसके लिए की है, जिसके लिए हमने कोई गलत बात की है, जिसके लिए हमने झगड़ा किया है, हम उसके लिए प्रार्थना करें। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। सच में इस क्रिकेट टापू में बल को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे बल दे ताकि सच में इस मुश्किल घड़ी में भी मैं एक सच्चे विश्वासी का फर्ज ना भूल सकूं। इस परेशानी में भी एक सच्चे विश्वासी का क्या काम है मैं उसको ना भूल सकूं। आइए मिलकर प्रार्थना करने वाले प्रार्थना कीजिए और गीत गाने वाले लगातार गीत गाते हुए आगे बढ़िए। आइए मिलकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर तू कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है कि मैं नहीं ठुकराऊंगा। परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद। आज पिता परमेश्वर प्रभु जी इस समय पिताजी आपने परमेश्वर से मुझे बताया
यीशु मसीह आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, आज एक बार फिर से आपने पिताजी बताया कि पिताजी क्यों मैं आज इस जगह पर हूँ, मेरे इस जगह पर होने का मकसद क्या है, क्यों मेरे आसपास इतनी मुश्किलें हैं प्रभु। आज आपने समझाया कि आपने मुझे जानबूझकर इस मुश्किल जगह पर रखा है ताकि यहाँ पर एक सच्चा विश्वासी बनकर मैं आपकी ज्योति जो है वो जला सकूं, एक सच्चा विश्वासी बनकर यीशु के नाम का नमक जो है उसका स्वाद में भर सकूं प्रभु। पिता परमेश्वर, सच में शुरू में कुरकुरा रहा था पर अब धन्यवाद निकल रहा है कि पिताजी आपने मुझे यहाँ पर रखा है, आपने मुझसे प्रेम किया है, आपने मुझ पर भरोसा किया है प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आशीर्वाद दीजिए ताकि पिताजी अब इस जगह पर मैं पिताजी को कुरकुरा न सकूं, बल्कि पिताजी हर एक समस्या का यीशु के नाम से रास्ता निकाल सकूं और पिता परमेश्वर मसीह एक नमक बनकर, एक ज्योति बनकर पिताजी और ज्यादा आपके नाम को ऊंचा उठा सके। पिताजी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सच में प्रभु आपका धन्यवाद। ये सब प्रार्थना मैं अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। हालेलुया। सच में याद रखिए, हमारे प्रभु का हाथ हमारी अगुवाई कर रहा है, वो हमारे अगुवाई करता हुआ हमें सामर्थ्य दे रहा है। याद रखिए इस बात को। आइए इस समय हम मुड़कर खड़े होकर हमारे प्रभु के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना कर हम आज की सभा को समाप्त करें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, मिलकर। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है, आमीन। पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा और पवित्र आत्मा के अनुग्रह के साथ हर एक मुश्किल समय में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाले, परमेश्वर को अपना दृढ़ समझकर हर एक मुश्किल समय से जीत हासिल करने वाले, पीछे नहीं आगे की तरफ को परमेश्वर की तरफ देखते हुए बढ़ने वाले परमेश्वर के सभी प्यारों के साथ हमारी कलीसिया के हर एक सदस्य के जीवन में परमेश्वर की शांति और उसका अनुग्रह सदा सर्वदा के लिए बना रहे, आमीन।